एक समय की बात है, ऊंची ऊंची पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच सूर्यपुर नाम का एक अनोखा गांव मौजूद था। इस गांव में गणेश नाम का एक आदमी रहता था, जिसकी कहानी उतनी ही असाधारण थी जितनी हर शाम आकाश को रंगने वाले सूर्यास्त। गणेश एक मेहनती किसान माने जाते थे। उन्होंने अपनी जमीन को सावधानी से जोता, आशा के बीज बोए और प्रकृति की कृपा का धैर्यपूर्वक इंतजार किया। हालांकि उनके अथक प्रयासों के बावजूद जीवन गणेश के प्रति दयालु नहीं था। दुख और आर्थिक बोझ का बोझ परछाई की तरह उसका पीछा कर रहा था, जिससे उसके चेहरे पर चिंता की गहरी झुर्रियां पड़ गई। हर सुबह जैसे ही सूरज गांव पर सुनहरी किरणें डालता, गणेश अपनी साधारण खाट से उठते और अपने खेतों में मेहनत करने के लिए निकल पड़ते। समृद्ध धरती ने उसके कठोर हाथों को पकड़ लिया और उसके परिश्रम की लयबद्ध ध्वनियां हवा में गूंज उठीं। लेकिन उनके परिश्रम के पीछे एक मौन निराशा सुलग रही थी, क्योंकि उनकी फसलें कभी भी उनके साथी किसानों की तरह प्रचुर मात्रा में नहीं फली फूली। हालांकि गणेश का हृदय स्थिर रहा। उसके मन में अपने पड़ोसियों के प्रति कोई नाराजगी नहीं थी, न ही उसने अपने भाग्य को कोसा। उनका मानना था कि कड़ी मेहनत और लचीलापन अंततः समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी अटूट भावना जल्द ही उसकी कल्पना के दायरे से परे किसी का ध्यान आकर्षित करेगी। एक विशेष रूप से नीरस दिन में, जब गणेश अपने बंजर खेतों से गुजर रहे थे, उन्होंने मिट्टी के बीच एक सुंदर चांदी का सिक्का चमकता हुआ देखा। हैरान होकर उसने इसे उठाया और इसकी बारीकी से जांच की। इसके जटिल डिजाइन को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे यह नहीं पता था कि यह सिक्का कोई साधारण मुद्रा नहीं, बल्कि उस असाधारण साहसिक कार्य का संकेत है जो उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही गोधूली ने गांव पर लंबी छाया डाली, गणेश ने खुद को गांव के मंदिर के शांत कोनों में पाया। वह प्राचीन मूर्ति के सामने खड़ा था और एक धन्य कल के लिए अपनी इच्छाएं फुसफुसा रहा था। उस क्षण एक धीमी आवाज, एक हल्की हवा की तरह, सीधे उसके दिल से बात करती हुई प्रतीत हुई। प्रिय गणेश, यह बड़बड़ाया, आपकी अटूट भावना पर किसी का ध्यान नहीं गया। मैं आपको इन परिचित देशों से परे अपना भाग्य तलाशने का मौका दूंगा। लेकिन सावधान रहें, आगे की यात्रा खतरे और लालच से भरी है। केवल खुले दिल और दृढ़ निश्चय के साथ आप वह पा लेंगे जो आपकी आत्मा वास्तव में चाहती है। उत्साह और घबराहट के मिश्रण के साथ गणेश एक ऐसी खोज पर निकल पड़े जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने का वादा किया। उसने अपना छोटा सा सामान इकट्ठा किया, अपने गांव और अपने प्रिय लोगों को अलविदा कहा और अज्ञात की ओर चल दिया। उनकी यात्रा उन्हें घने जंगलों के बीच ले गई, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जो भूली हुई सभ्यताओं के रहस्यों को बयां करते थे। उन्होंने दुर्गम पर्वत चोटियों पर चढ़ाई की, जहां हवा पतली हो गई थी और हर कदम एक दुर्गम युद्ध जैसा महसूस हो रहा था। गणेश ने गरजती हुई नदियों का साहस किया, जिनकी धाराएं उन्हें भस्म करने की धमकी दे रही थी, और तपते रेगिस्तानों को पार किया, जहां धधकते सूरज ने रेत को पिघले हुए कांच में बदल दिया। अपनी पूरी यात्रा के दौरान गणेश को सहयोगियों और विरोधियों दोनों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अजनबियों की दयालुता पर भरोसा करना और साथी यात्रियों की संगति में सांत्वना पाना सीखा। जैसे ही उन्होंने दुनिया की विशालता और इसमें मौजूद असंख्य अवसरों की खोज की, उनकी विनम्र उत्पत्ति पृष्ठभूमि में फीकी पड़ गई। अंततः बहुत दृढ़ता और अनगिनत परीक्षणों के बाद गणेश दर्पणों के प्रसिद्ध शहर में पहुँचे। इसकी चमचमाती मीनारें उन सभी के सपनों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है जो इसका आशीर्वाद चाहते हैं। इसकी दीवारों के भीतर भौतिक संपदा से परे एक खजाना छिपा है, एक ऐसा खजाना जो उसके थके हुए दिल को ठीक कर देगा और जीवन भर के घावों को ठीक कर देगा।
अपने साहसिक कार्य के हृदय विदारक चरमोत्कर्ष में गणेश एक विशाल दर्पण के सामने खड़े होकर उसकी गहराई में झांक रहे थे। अपने स्वयं के प्रतिबिंब के बजाय उसने प्रचुरता और आनंद का दृश्य देखा। दर्पणों के शहर ने उन्हें न केवल वित्तीय स्थिरता के लिए बल्कि प्यार और संतुष्टि से भरे जीवन के लिए उनकी गहरी इच्छा प्रदान की थी। नए उद्देश्य के साथ गणेश अपने गांव लौट आए, एक ऐसा स्थान जो उनके लिए पहले से कहीं अधिक प्रिय हो गया था। जैसे ही उन्होंने अपने द्वारा संचित ज्ञान और अपने द्वारा देखे गए चमत्कारों को साझा किया, सूर्यपुर के खेत समृद्धि से खिल उठे। एक समय संघर्षरत किसान गणेश को श्रद्धा से देखते थे, यह जानते हुए कि उनकी उल्लेखनीय यात्रा के माध्यम से जादू ने उनके जीवन को प्रभावित किया है। और इस तरह गांव के आदमी गणेश की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिसने दुनिया भर के पाठकों के दिलों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह लचीलेपन, आशा और हम में से प्रत्येक के भीतर छिपी असाधारण शक्ति की एक कालातीत कहानी बन गई। गणेश नाम विपरीत परिस्थितियों पर विजय का पर्याय बन गया और यह याद दिलाता है कि सबसे अंधेरी रातें भी अंततः एक नई सुबह की चमक का मार्ग प्रशस्त करती है। अंत में केवल गणेश की फसलें ही नहीं फली फूली, बल्कि उन सभी की आत्माएं भी फली फूली जिन्होंने सपने देखने का साहस किया, क्योंकि उसका अंत केवल सुखद नहीं था, यह मानव आत्मा की अदम्य भावना और उस असीम क्षमता का एक प्रमाण था जो उन बहादुर लोगों की प्रतीक्षा कर रही है, जो अपने स्वयं के साहसिक कार्य शुरू कर सके।